बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए माशाल्लाह हमारा आमले का मुरब्बा बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुआ है। जब तक ये चाशनी में रहेगा तब तक ये ठीक रहेगा। आपने इसको चाशनी से बाहर नहीं निकालना। आप इसको एयर टाइट जार में भी महफूज कर सकते हैं। 1 से 2 साल तक आप इसको महफूज कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह फूड सीक्रेट में खुशामदीद। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आमले का सीज़न है, इसलिए हम आमले का मुरब्बा बना रहे हैं। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसको बनाने के लिए हमने 1 किलो आमले लिए हैं। इनको अच्छी तरह से धोकर खुशक कर लिया था। आइए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आमले को उबालने के लिए कुकर में पानी डालेंगे 2 लीटर। अब इसमें आमले डाल लेंगे। अब इसको ढक्कन लगा देंगे सिर्फ 2 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डाल लेंगे। 1 किलो आमला थे, अब इसमें 1.5 किलो चीनी डाल लेंगे। अब इसका आपने शीरा नहीं बनाना, सिर्फ मेल्ट होने तक इसको चम्मच चलाते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमला को 2 मिनट उबालने के बाद हमने इनको बाहर निकाल कर स्कैनर में इसका पानी अच्छी तरह से खुशक कर लिया है। चीनी हमारी अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। अब इसमें आमले डाल लेंगे जो हमने उबाले थे। इसको हल्के हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको 3 से 4 मिनट तक मीडियम आंच पे पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमले को चाशनी में 3 से 4 मिनट पकाने के बाद मुरब्बा हमारा तैयार हो गया आमले का। अब इसको नीचे उतार लेंगे और ठंडा कर लेंगे। आमले हमारी अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं। अब इसमें काला नमक डाल लेंगे। इसमें काली मिर्च डाल लेंगे। अब इसको हल्के हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आमला उबालते वक्त इसमें पानी भी होता है, इसलिए आपने इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। आप इसको एयर टाइट जार में भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप जिस चीज़ में डालना चाहें डाल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए माशाल्लाह हमारा आमले का मुरब्बा बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुआ है। जब तक ये चाशनी में रहेगा तब तक ये ठीक रहेगा। आपने इसको चाशनी से बाहर नहीं निकालना। आप इसको एयर टाइट जार में भी महफूज कर सकते हैं। 1 से 2 साल तक आप इसको महफूज कर सकते हैं। ये पानी है, इसमें हमने आमलों को उबाला था। आपने इस पानी को ज़ाया नहीं करना। ये बालों के लिए बहुत ही मुफीद है। इस पानी के इस्तेमाल से आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे। इसके इस्तेमाल से आपके बाल लंबे और घने हो जाएंगे। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।